जिस दिन लकवा मार गया जपना राधे राधे, जिस दिन लकवा मार गया जपना अल्लाह अल्लाह, जिस दिन लकवा मार गया जपना वाहिगुरु। लकवा मारने के बाद क्या काम करेगा? केवल सुरता काम करेगा। ये जीभ काम नहीं करेगी, ये हाथ काम नहीं करेगा, माला पकड़ने लायक नहीं रह जाओगे, समझ लो। लेकिन लकवा मार भी गया तब भी सुरत के द्वारा तुम साधना कर सकते हो, क्योंकि साधना का मतलब नाम जाप होता ही नहीं है। साधना का मतलब होता है निशाना साधना। तीर का निशाना साधा जाता है और कहा जाता है सीधे निशाने में लग जाता है। साधना का मतलब ही मंत्र जाप नहीं है, साधना का मतलब माला फेरना नहीं है, साधना का मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना नहीं है, साधना का मतलब किसी नदियों में गोते मारना नहीं है, साधना का मतलब हवन यज्ञ पूजा पाठ करना नहीं है। साधना का मतलब है शब्द में सुरत को साधना। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, निशाना साधो। निशाना कोई मारे संत सुजान, जिसका निशाना लग जाएगा वो यहां से निकल जाएगा, और जो चूक गया समझ लो फिर 84 में ऐसे धक्के खाने को मिलेंगे, ना गुरु ना चेला, कोई काम नहीं आएगा वहां पे। इसलिए साहिब ने समझा दिया, एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। यानी हंस को अकेले ही अपने घर जाना है। और कैसे जाएगा? जब उसे घर का एड्रेस मिल जाएगा। अरे कहां से आया कहां जाएगा खबर करो अपने तन की। क्यों बोला तन की? क्योंकि इस तन में तू आया है और इस तन को तू छोड़ के जाएगा। अब जिस दरवाजे से आया है अगर उसी दरवाजे से निकल गया तब तो समझ लो पहुंच जाएगा घर, और अगर जिस दरवाजे से आया है वहां से ना निकल के कहीं और से निकल गया तो जाएगा फंस। तो इसलिए साहिब क्या समझा रहे हैं कि अपने दरवाजे को जान लो, परमात्मा के दर को जान लो। इसीलिए बोला जाता है दरवेश, यानी उस दर पे खड़े हो जाओ जहां तुम्हें तुम्हारा असली वेश मिलेगा, नकली वेश उतर जाएगा वहां पे। इसलिए दरवेश बोला गया। लोगों ने क्या सोच लिया, दरवेश का मतलब होता है चोले पहन के भीख मांगो, ये दरवेश ही है, दर दर पे भटकने वाला। ये उस दर की बात चल रही है, उस द्वार की बात चल रही है जिसके लिए साहिब ने बोला द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, और कब हो धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ना जाओ। उस दरवाजे को छोड़ के मत जाना, वो पीर का दरवाजा है, उसी को शब्द द्वार कहते हैं। अरे शब्द बिना सूरत आंधड़ी, कहो कहां को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द का द्वार चाहिए हमें, ये 52 अक्षरी शब्द नहीं चाहिए, शब्द का द्वार चाहिए। 10वीं पातशाही ने भी बोला, आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु मानियो ग्रंथ, प्रगट गुरा की देह, और जो प्रभु को मिलबो चाहे, तो खोज शब्द में ले। इसका मतलब यह नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों में खोजो प्रभु कहां है, वो शब्द गुरु की बात चल रही है। प्रभु को खोजना है तो शब्द में खोज, और कौन से शब्द में? हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जर्मन के, फ्रेंच के, इटली के, डच के, किसके? सार शब्द में, अक्षर में खोज।
उसमें खोज, उसमें प्रभु मिलेंगे। उसी शब्द की महिमा बाबा नानक ने गाई है। क्या बोला? शब्द गुरु सुरत धुन चेला। दोनों में से शरीर कोई नहीं है, दोनों में से काया कोई नहीं है, ना चेला ना गुरु। तो इसी को समझना है और उस शब्द गुरु को वंदना करना है, उस शब्द गुरु से प्रेम करना है, उस शब्द गुरु में समाना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।